जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंस पावर्ड बाय वीर इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभाष कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मई 2025 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नई पॉलिसी आई है, वन स्टेट वन आरआरबी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आरआरबी होता क्या है और सरकार ने बहुत सारे बैंकों को मर्जर करने के बाद कितने आरआरबी अब भारत में बन चुके हैं। तो जानते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश में जो आरआरबी है वो काम क्या करता है और बेसिकली होता क्या है। अब बात किया जाए आरआरबी की तो है रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। तब हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, क्योंकि उनका मानना था कि धीरे धीरे जैसे जैसे गांव का डेवलपमेंट होगा तो देश का भी डेवलपमेंट होगा। और ये जो कथन था, स्टेटमेंट था, वो हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला था। इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए हमने क्या किया, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में आरआरबी की शुरुआत की, ताकि गांव में डेवलपमेंट हो सके, वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचाया जा सके। इसीलिए भारत का जो पहला आरआरबी बना था वो बना था प्रथमा बैंक। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये क्या सरकारी बैंक रहेगा, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। तो आरआरबी की जहां तक बात किया जाए तो इसमें जो शेयर होल्डर देखने मिलता है कोई भी आरआरबी में, वहां पर तीन शेयर होल्डर देखने मिल सकते हैं। पहला, एक पॉलिसी बनाई गई जिसमें 50:15:35, जिसके तहत 50% पैसा उस आरआरबी में किसके द्वारा दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो 15% जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद जो 35% रहेगा वो क्या दिया जाएगा, अलग अलग जो सरकारी या प्राइवेट क्या रहेगी, स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा। इस प्रकार से अलग अलग आरआरबी में शेयर होल्डिंग देखने मिलती है। तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। अब आगे जानते हैं सरकार की पॉलिसी। तो अलग अलग कमेटी बैठी, फिर धीरे धीरे सरकारी बैंकों में नेशनलाइजेशन बढ़ने लगा। तो फिर एक कालेकर कमेटी आई थी, उसने रिकमेंड किया कि क्यों ना आप आरआरबी की संख्या धीरे धीरे कम कर सकते हैं करके। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी फेज 1 में। तो फेज 1 में क्या देखने मिला कि 2006 से 10 के बीच जो पहले 196 आरआरबी हुआ करती थी, उसकी संख्या घट के कितनी हो गई, 82। सेकंड फेज आया 2013 से 15 के बीच में, जहां पर 82 आरआरबी पूरे भारत में हुआ करते थे, उनकी संख्या कितनी हो गई, 56। फिर 2019 से 21 का फेज आया, जहां पर भारत में 56 से कितने हो गए, 43 आरआरबी। अब जैसे आपको पता है कि हमारी सरकार का इच्छा है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। इस प्रकार से सरकार ने बोला हम हर राज्य में एक आरआरबी रखेंगे। तो अभी भारत में 28 स्टेट है, बट गोवा और सिक्किम में शुरुआत से ही क्या थे, आरआरबी नहीं थे। तो देखा जाए तो बेसिकली अब 43 से कितने आरआरबी हो गए, 28, जहां पर 26 क्या कर दिया गया, स्टेट, और जो 2 है यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, वहां पर रखाए गए। तो इस प्रकार से अब भारत में टोटल कितने हो गए, 28 आरआरबी हो गए। जैसे मान लेते महाराष्ट्र में 2 आरआरबी थे, ये गुजरात में 2 थे, अलग अलग राज्यों में 3-4 थे, तो सबको मर्जर करके एक आरआरबी बना दिया गया। जैसे महाराष्ट्र में क्या था, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तो उनको मिला के फिर एक ग्रामीण बैंक बना दिया गया। इस प्रकार से ऐसे अलग अलग आरआरबी को मर्जर कर दिया गया। इससे फायदा क्या हो गया, क्योंकि ब्रांचेस भी बढ़ जाएगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगा और उसको हैंडल करना भी आसानी हो जाएगा और बहुत ज्यादा जॉब भी जनरेट होगी आगे धीरे धीरे। तो स्टेट वाइज हम 28 आरआरबी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। तो उसका जो अलग अलग बैंकों को आरआरबी को मर्जर करने के बाद नाम रखा गया है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, 2025 1 मई से। हेडक्वार्टर क्या मिलेगा इसका, अमरावती में। टोटल ब्रांचेस इसकी हो जाएगी 1351, ठीक है। तो 1351 हो जाएगी। और इसको स्पॉन्सर करने वाली बैंक जो 35% पैसा देगी वो कौन होगी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक, 1983 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो उसकी राजधानी है ईटानगर। टोटल कितनी हो जाएगी, 30 ब्रांच। और इसको स्पॉन्सर करने वाला कौन है, एसबीआई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं
असम ग्रामीण विकास बैंक 2006 में गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रांचेस कितनी हो जाएगी 472, और पंजाब नेशनल बैंक क्या कर रही है, इसको स्पॉन्सर कर रही है। उसी तरह क्या है, बिहार ग्रामीण बैंक 2025 में बना है, हेडक्वार्टर पटना में, उसकी ब्रांचेस हो जाएगी 2117, और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक 2013 में बना था, वैसे हेडक्वार्टर है रायपुर में, उसकी जो ब्रांचेस होगी 614, और इसको स्पॉन्सर करने वाली बैंक कौन सी है, एसबीआई। आगे बात करते हैं गुजरात ग्रामीण बैंक 2025 में बना है, 1 मई, हेडक्वार्टर वडोदरा में, ब्रांचेस कितनी है 740, स्पॉन्सर बैंक कौन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 2013 में बना है, रोहतक हरियाणा, 542 ब्रांचेस है, और इसके स्पॉन्सर करने वाली बैंक कौन सी है, पंजाब नेशनल बैंक। ये आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि फलाना फलाना स्टेट की जो ग्रामीण बैंक है उसको कौन सी स्पॉन्सर करने वाली बैंक है। नेक्स्ट है बैंक नेम में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश 2013 में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में जगह है मंडी, ठीक है, याद करिएगा, वहां शिमला और धर्मशाला में नहीं है, मंडी। 265 क्या हो जाएगी ब्रांचेस, और पंजाब नेशनल बैंक क्या है, इसको स्पॉन्सर करने वाली। अगला बात करें जम्मू एंड कश्मीर, ये याद करिएगा यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं रहा, 2025 से स्टैब्लिश हुआ 1 मई, हेडक्वार्टर जम्मू, ब्रांचेस कितनी है, अच्छी है 333, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, स्पॉन्सर करने वाली बैंक है, वहां की प्राइवेट बैंक। नेक्स्ट झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 2019 में बनी थी, रांची झारखंड 443, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है। नेक्स्ट है कर्नाटका ग्रामीण बैंक 2025, हेडक्वार्टर क्या है, बल्लारी कर्नाटक में, 1775 क्या ब्रांचेस, और केनरा बैंक क्या इसको स्पॉन्सर कर रही है। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में मिल जाएगा। केरला ग्रामीण बैंक 2013 में, मालापुरम ये इसका हेडक्वार्टर है, 634 क्या होगा ब्रांचेस, और केनरा बैंक क्या कर रही है, इसको स्पॉन्सर कर रही है। उसी प्रकार से बात करें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, स्टैब्लिशमेंट 2025, हेडक्वार्टर इंदौर में है, 1320 क्या है उसकी ब्रांचेस है, स्पॉन्सर करने वाली बैंक कौन सी है, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, यहाँ पर 2 ग्रामीण बैंक हुआ करती थी, दोनों को मर्जर करने के बाद 1 मई 2025 को स्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर क्या मिलेगा आपको, छत्रपति संभाजी नगर, 709 उसकी ब्रांचेस रहेगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है, इसको स्पॉन्सर करने वाली बैंक। उसी प्रकार से मणिपुर रूरल बैंक 1981 में बना था, इम्फाल हेडक्वार्टर, 28 क्या है उसकी ब्रांचेस, पीएनबी क्या है उसका स्पॉन्सर करने वाली बैंक। बैंक नेम में मेघालय रूरल बैंक 1981 में, शिलोंग हेडक्वार्टर, 87 ब्रांचेस, एसबीआई क्या है उसको स्पॉन्सर करने वाली बैंक। मिजोरम रूरल बैंक 1983 में बना था, एजवाल उसका हेडक्वार्टर रहेगा, ब्रांचेस क्या है 85, स्पॉन्सर करने वाली जो बैंक है वो कौन है, एसबीआई। नेक्स्ट है नागालैंड रूरल बैंक, स्टैब्लिशमेंट जो 1983 में हुआ था, हेडक्वार्टर है कोहिमा, ब्रांचेस की 10 है, और एसबीआई क्या है उसको स्पॉन्सर करने वाली बैंक। उसी प्रकार से उड़ीसा ग्रामीण बैंक 2025, हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, 991, और इसका है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। पुदुचेरी आपको पता है 4 अलग अलग आइलैंड को मिला के बना गया है, पुदुवई भारतीयार ग्रामीण बैंक होगा वैसे ये, 2008 में पुदुचेरी में है, पौंडीचेरी 43 क्या उसकी ब्रांचेज रहेगी, इंडियन बैंक क्या कर रहा है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है। पंजाब ग्रामीण बैंक 2019 में, कपूरथला पंजाब में जगह है, 991 उसकी ब्रांचेज है, पंजाब नेशनल बैंक इसको स्पॉन्सर करने वाली। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण बैंक 2025 से लागू हो जाएगा, जयपुर इसका हेडक्वार्टर रहेगा, 1548 क्या ब्रांचेज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है उसके स्पॉन्सर करने वाला। तमिलनाडु ग्रामीण बैंक 2019 स्टैब्लिशमेंट है, सलेम तमिलनाडु, 675, इंडियन बैंक क्या कर रही है इसको स्पॉन्सर। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, चेन्नई में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 2025, लखनऊ उत्तर प्रदेश, 4353 क्या उसकी ब्रांचेज है, और बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रही है इसको स्पॉन्सर। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 2025, अगरतला हेडक्वार्टर, ब्रांचेस 142, और उसका स्पॉन्सर करने वाली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 2012 स्टैब्लिशमेंट हुआ, देहरादून उसका हेडक्वार्टर, 142 क्या है ब्रांचेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है उसके स्पॉन्सर बैंक। और लास्ट आते हैं वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक 2025 से इम्प्लीमेंट, कोलकाता है इसका हेडक्वार्टर, 960 क्या है ब्रांचेस है, और पंजाब नेशनल बैंक उसका क्या है स्पॉन्सर करने वाली बैंक।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जितने भी 28 आरआरबी है उनका एस्टैब्लिशमेंट या हेडक्वार्टर, साथ में उसको स्पॉन्सर करने वाली बैंक के बारे में पता चल गया होगा। आरआरबी होता क्या था, कौन कौन से फेज में ब्रांचेस कट करती गई, अभी कितने हो गए, 28 हो गई, कब से शुरुआत हुआ था, क्या नहीं, ये सब के बारे में पता चल गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया है। इसी जोश और आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।